अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादी और प्यारे प्यारे भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इस वक्त सुबह का वक्त हो चुका है और मैं किचन में नाश्ता बना रही हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि न्यू न्यू चैनल है मेरा यूट्यूब का और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ी सी टेंशन है मुझे ना। आप सबको पता है कि मैं सिंगल हूँ और सिर्फ मैंने अपने बच्चों की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि मैं खुद इंडिपेंडेंट हो सकूँ, अपने बच्चों का खर्चा उठा सकूँ। फिलहाल तो मेरे भाई उठा रहे हैं, लेकिन कोई कितने दिन किसी का खर्चा उठाता है। बस इस वजह से दिन रात परेशान रहती हूँ। बस आप लोगों को भी कहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इज़्ज़त के साथ अपने घर में बैठकर अपने बच्चों का खर्चा उठा सकूँ। आप लोगों को पता है इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों का खर्चा बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर तो मैं और मेरे 3 बच्चे हम लोग अपने भाइयों के ऊपर मैं एक बोझ समझ लें कि मैं बोझ बन के बैठी हुई हूँ। बहुत ज़्यादा शर्म भी आती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं बस अल्लाह से दिन रात दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे छोटा-सा ही एक घर दे दे। छोटा-सा जो मैं मेरी खुद की मिल्कियत हो, मेरे बच्चों की मिल्कियत हो, जहाँ मैं इज़्ज़त के साथ अपने बच्चों को 2 वक़्त की रोटी तो खिला सकूँ। इससे ज़्यादा मैं अल्लाह से और कुछ नहीं माँगती। बस अल्लाह पाक इंशाल्लाह कभी ना कभी तो ये दिन भी मेरे ऐसे ही दिन तो अल्लाह अच्छे भी लाएगा। आपको पता है कि ये दौर ऐसा चल रहा है, बच्चे जो चीज़ें देखते हैं वीडियोज़ में या मोबाइल पे, तो वैसे ही खाना माँगते हैं, अच्छा खाना माँगते हैं, अच्छे कपड़े माँगते हैं। बच्चों के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। स्कूल्स में जैसे लड़कियाँ, लड़के फ़ैशन करते हैं, उस तरीके से बच्चों का माइंड होता है कि भई हमारी भी वो ज़रूरियात पूरी हों, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा टेंशन होती है जब मैं सिर्फ़ अपने बच्चों को ये कहकर चुप करवा देती हूँ कि जो भी माँगना है तुम लोग अल्लाह से माँगो, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। ये बस कहकर मैं उनको चुप करवा देती हूँ, लेकिन दिल में इतनी तकलीफ़ होती है कि यही तो दिन हैं उनके खेलने के, कूदने के, खाने-पीने के, अच्छा पहनने के, और मैं कुछ भी नहीं कर सक रही। बच्चे छोटे हैं, कभी तो समझ जाते हैं, लेकिन कभी ज़िद करते हैं। आप जानते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती हूँ तकरीबन 2 साल हो गए हैं, लेकिन जो बेटी की इज़्ज़त शादी से पहले होती है, वो बाद में बिल्कुल भी नहीं रहती है। वो इज़्ज़त जो हम डिज़र्व करते हैं, ख़ास तौर पर कि जो अपने शौहर से अलहदा हो जाए, अपने 3 बच्चों को लेकर आ जाए, वो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। बल्कि अब तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरे घर वाले भी मुझसे तंग आ गए, या शायद मेरी मेंटली हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई हूँ। बस अब तो हर हर दिन बस ये माइंड में यही ख़्याल आता है कि औरत का घर कहाँ है? क्या औरत का कभी कोई घर हो सकता है? मेरा घर कहाँ है? माँ-बाप ने शादी कर दी, शौहर के घर चली गई। शौहर ने घर से निकाल दिया, दोबारा पेरेंट्स के घर आ गई। अब पेरेंट्स अम्मी जब तक हैं, जब तक इनके साथ हूँ, बाद में मेरे साथ क्या होगा? फिर जब बच्चे बड़े हो जाएँगे तो क्या वो मुझे रखेंगे या नहीं रखेंगे? बस ये इन चीज़ों की दिन रात मुझे टेंशन रहती है। बस अल्लाह अल्लाह पाक किसी बेटी के साथ ऐसा ना करे, किसी बेटी को ऐसे दिन ना दिखाए। दिन रात अल्लाह से ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक तू मेरे बच्चों के नसीब अच्छे कर ले। बस अब तो लगता है कि कब्र ही शायद औरत का आखिरी घर है, जहाँ सुकून के साथ वो अपना जो क़यामत तक वक़्त तो निकाल सकती है। बस यही यही आखिरी सोच मुझे समझ आती है। प्लीज़ आप लोग मैं इस वक़्त थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। मैं जो अपनी बीती तकलीफ़ें जब मैं बातें यहाँ पे शेयर करती हूँ, तो फिर मैं हो जाती हूँ इमोशनल। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं कैसी थी और अब मैं कैसे हालात में पहुँच चुकी हूँ। बहुत लाडली थी, बहुत ज़्यादा लाडली थी, कभी सोचा भी नहीं था। बड़ी मैं खुद खुश-अख़लाक़, हँसने-मुस्कुराने वाली लड़की, और अब मैं एक-एक रुपए के लिए तरस गई हूँ कि मुझे कहीं से यहाँ ₹10 मिल जाएँ तो मैं अपने बच्चों का ये चीज़ पूरी कर लूँ। मुझे यहाँ से कुछ मिल जाए तो मैं अपने बच्चों का ये चीज़ पूरी कर दूँ। बस अब तो यही दिन रात टेंशनें रह गई हैं। मुझे नहीं समझ आती कि माँ-बाप अपने बेटे को जहेज़ क्यों देते हैं? जहेज़ ना दें, छोटा-सा मकान दे दें, 1 कमरे का बेशक हो। कम से कम ये तो हो ना कि भई अगर कल को आपका हस्बैंड अच्छा नहीं निकलता या आपको घर से निकाल देता है, तो कम से कम इतना तो हो कि आप अपने बच्चों को लेकर उस घर में आकर रह सकें सुकून के साथ। ये तो ना हो कि अपने किसी के सर पे बोझ बन के रह जाएँ, और इसी टेंशन में दिन-रात आप एक मरीज़ की तरह टेंशन ले लेकर घुट-घुट कर अपनी ज़िंदगी गुज़ारें। अगर आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप बाकी चीज़ों को भी सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ एक दफ़ा मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।